सेवन्थ क्लास योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। इसके पहले हमने देखा साउथ इंडिया में भक्ति मूवमेंट किस तरह से स्प्रेड हुआ, कौन कौन से सेंट्स थे जिन्होंने ये सारा काम करा, क्या उनकी टीचिंग्स थी। अब हमें देखना है नॉर्थ इंडिया वाला। द पीरियड आफ्टर द 13th सेंचुरी वॉज मार्क्ड बाय अ न्यू वेव ऑफ भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। बेसिकली नॉर्थ इंडिया के अंदर 13th सेंचुरी के बाद ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। इट वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन न्यू प्रोफेशनल्स लाइक पीजेंट्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स एंड ट्रेडर्स वर इमर्जिंग। यही वो टाइम था जब बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस डेवलप हुए। पीजेंट्स जैसे किसान, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स हैं, मजदूर वगैरह, व्यापारी हो गए, क्राफ्ट्स पर्सनस हो गए, ये सारी चीज़ें डेवलप हो रही थी। दीज न्यू प्रोफेशनल क्लासेस वर ओपन एंड विलिंग टू लिसन टू द टीचिंग्स एंड आइडियाज़ ऑफ द भक्ति सेंट्स। ये जो नई प्रोफेशनल क्लासेस बन रही थी ये काफ़ी ओपन थी, यानी थोड़े खुले विचारों वाली थी, खुले दिमाग वाली, और ये काफ़ी विलिंग भी थे, इच्छुक थे कि ये जो नए भक्ति सेंट्स हैं उनके आइडियाज़, उनकी टीचिंग्स को सुने एंड दस हेल्प इन इट्स वाइड स्प्रेड अपील। और इसीलिए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने में इनकी तरफ से काफ़ी सहयोग मिला। सम ऑफ द वेल नोन सेंट्स हु प्रोपेगेटेड द भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। अब इस टाइम के जो संत थे जिन्होंने इस भक्ति मूवमेंट को नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड करने में मदद करी, उसमें आपके हैं चैतन्य, संत रामानंद, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर और कुछ और भी हैं। सबसे पहले देखते हैं संत रामानंद का। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ रामा। ये राम के भक्त थे। ही ओपनड हिज डोर टू ऑल, लेकिन इनके दरवाजे सबके लिए खुले थे, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी समुदाय का हो। ही स्प्रेड द मैसेज ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनका जो मैसेज था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सबके साथ भाईचारा, टॉलरेंस, सहनशक्ति एंड कंप्लीट सरेंडर टू वन गॉड, और एक ही ईश्वर के प्रति पूरी श्रद्धा। अमंग हिज डिसिपल्स, इनको जो फॉलो करने वाले थे वो थे कबीर, रविदास, धन्ना एंड पीपा। ही वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू प्रीच इन हिंदी। हिंदी में टीचिंग देने वाले सबसे पहले संत यही थे नॉर्थ इंडिया के। देन चैतन्य, ही वॉज अ भक्ति सेंट हु पॉपुलराइज द भक्ति मूवमेंट इन बंगाल। ये ऐसे संत थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को बंगाल, आसाम, उड़ीसा में स्प्रेड करा। ही वॉज अ डिवोट ऑफ कृष्णा एंड एम्फसाइज यूनिवर्सल लव एज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स गॉड। ये कृष्ण भक्त थे और इनका जो तरीका था आगे भक्ति को पहुंचाने का वो था यूनिवर्सल लव, कि सबके साथ प्रेम के साथ आपको रहना है, यही पहली स्टेप है भगवान के प्रति, भगवान की तरफ जाने की। ही बिलीव दैट वन कैन एक्सपीरियंस गॉड्स एग्जिस्टेंस थ्रू लव, सॉन्ग एंड डांस। इनका मानना था कि अगर आपको अपनी भक्ति दर्शानी है तो आप प्रेम, गीत या नृत्य के जरिए दर्शा सकते हो। कीर्तन्स, डिवोशनल सॉन्ग्स sung in chorus accompanied by instrumental music were a feature of his congregations। अब इनके जो तरीका था उसके अंदर कीर्तन भी थे, भक्ति गीत भी थे जो कि कोरस के साथ में गाए जाते थे, इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल होता था। तुलसीदास, ही वॉज अ रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर। ये समाज सुधारक भी थे और साथ में फिलोसोफर भी थे। वेल नोन फॉर डिवोशन टू लॉर्ड रामा, भगवान राम के भक्त थे। ही रोट द रामचरितमानस, इन्होंने रामचरितमानस लिखी। अकॉर्डिंग टू हिम द लॉर्ड इज़ टू बी अप्रोच बाय फेथ। इनका मानना था कि अगर आपको भगवान को पाना है तो आपको सबसे पहले भक्ति करनी पड़ेगी एंड सिंगल माइंडेड डिवोशन। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी मीराबाई। शी वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ द भक्ति मूवमेंट। शी वॉज मैरिड इन टू द रूलिंग फैमिली ऑफ मेवाड़। ये भी एक काफ़ी बड़ी भक्तों में से एक गिनी जाती हैं, कृष्ण भक्त थी। इनकी शादी जो थी मेवाड़ के राज परिवार में हुई। ही वॉज एन आर्डेंट डिवोट ऑफ कृष्णा। शी कंपोज वेरियस डिवोशनल सॉन्ग्स, जिनको मीरा भजन कहा जाता है। इन्होंने कृष्ण भक्ति पे बहुत सारे गाने लिखे जिनको मीरा भजन कहते हैं, विच आर पॉपुलर इवन टुडे, ये आज भी प्रसिद्ध हैं। मीराबाई स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम इन द कंपनी ऑफ कृष्णा डिवोटीज। ज़्यादातर इनका वक्त जो है कृष्ण भक्तों के साथ ही बीतता था। फिर आगे हमें केस स्टडी दे रखी है जो कि संत कबीर और गुरु नानक देव जी की है। संत कबीर के बारे में देखते हैं। कबीर वॉज द मोस्ट आर्डेंट डिसिपल ऑफ संत रामानंद। ये संत रामानंद को फॉलो करने वाले थे। ही गेव कंप्लीट शेप टू हिज गुरु सोशल फिलोसफी। इनके गुरु की यानी संत रामानंद की जो फिलोसफी थी उन्होंने उसको पूरा अच्छी तरह से घोल के अच्छी तरह से अपने आचरण में ला रखा था। ही वॉज करेजियस इनफ टू क्रिटिसाइज
हिपोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन बोथ हिंदुज़म एंड इस्लाम, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म हो, अगर इनको कोई प्रैक्टिस अच्छी नहीं लगती थी, जो पुरानी बिलीफ चली आ रही थी, उसको ये क्रिटिसाइज़ करते थे। ही हैड अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग विद गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी के साथ भी इनकी काफ़ी अच्छी सामंजस्य बैठता था, जो कि सिख रिलीजन के फाउंडर थे। मैनी पोएम्स ऑफ कबीर कैन बी फाउंड इन द होली आदि ग्रंथ। बहुत सारी जो सिखों की किताब है आदि ग्रंथ, उसमें इनकी पोएम्स देखने को मिलती है, जो कि रिलीजियस स्क्रिप्चर है सिख की। ही प्रीच्ड हिज थॉट्स इन ब्यूटीफुल कपलेट्स कॉल्ड दोहास। इन्होंने अपने जो बातें थी उनको बहुत ही ब्यूटीफुल कपलेट्स में, जिनको हम दोहा कहते हैं, दोहा के अंदर पिरो पिरो के इस तरह से बयान किया कि जब आप उनको सुनोगे तब आपको उसका डीप मीनिंग समझना पड़ेगा, जो कि एक बहुत गहरा उसका अर्थ समझाता है। कंपोज इन द लोकल डायलेक्ट, और ये लोकल भाषाओं में होते थे। हिज दोहास आर पॉपुलर इवन टुडे। देयर इज नो एग्रीमेंट अमंग स्कॉलर्स ओवर द बर्थ ऑफ कबीर। ये दोहे इनके आज भी पॉपुलर हैं, लेकिन कबीर का जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में अभी तक कोई प्रॉपर प्रूफ वाली जानकारी नहीं है। However, they all agree that a weaver named Niru and his wife Nima brought him up. लेकिन ये माना जाता है कि एक कपड़ा बुनकर थे, वीवर थे निरू, और उनकी वाइफ नीमा, उनके घर में इनकी परवरिश हुई थी। कबीर वर्कड एज अ वीवर एंड प्रीच्ड इन द नेबरहुड ऑफ वाराणसी ऑल हिज लाइफ। कबीर जो थे एक वीवर के घर में ही आगे बढ़े, उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ी, और जो नेबरिंग विलेज था, जो लाइफ थी उनकी वाराणसी के अंदर, उनकी आगे बढ़ी, जहाँ पर उन्होंने धर्म के बारे में जानकारी ली और उसका प्रचार प्रसार भी करा। His teachings emphasize हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इनकी भी टीचिंग्स जो थी वो बेसिकली हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेकर थी। एंड हेल्प्ड टू ब्रिंग द मोस्ट टू सेक्स टुगेदर, और पूरे जीवन उन्होंने कोशिश करी कि दोनों धर्मों को एक कर दिया जाए, दोनों धर्म के लोगों को एक साथ रखा जाए। व्हेन कबीर डाइड एट मघार नियर गोरखपुर, गोरखपुर के पास में मघार में जब इनकी मौत हुई, देयर वॉज अ डिस्प्यूट ओवर हिज मॉर्टल रिमेन, तो उनकी जो डेड बॉडी थी उसके ऊपर काफ़ी सारे बहस हुई, विच बोथ द हिंदूज एंड मुस्लिम्स क्लेम्ड, क्योंकि हिंदूज कहते थे ये हमारे हैं तो हम इनका जो अंतिम संस्कार है अपने रीति रिवाज से करेंगे, और मुस्लिम्स कहते थे ये हमारे हैं तो हम इनका इनकी जो कब्र है या इनको हम दफनाएंगे। द हिंदूज वॉन्टेड टू क्रिमेट हिम एंड द मुस्लिम्स वॉन्टेड टू बरी हिम, तो हिंदू इनको जलाना चाहते थे, मुस्लिम्स इनको दफनाना चाहते थे। इट इज़ बिलीव्ड दैट At that time, Kabir himself appeared and asked them to raise the cloth which covered his dead body. ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे कबीर खुद जो थे वापस अलाइव हुए, खुद उठे और उन्होंने कहा कि मेरी डेड बॉडी पे से मेरा कपड़ा हटाओ। When people raised the cloth, जब लोगों ने वो कपड़ा हटाया, they found that the body had vanished. तो उन्होंने देखा कि बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है। एंड अ हीप ऑफ फ्लावर्स हैड रिप्लेसेस, और उसकी जगह फूलों का ढेर लग गया है। द हिंदूज बर्न्ड हाफ ऑफ इट एंड द रेस्ट वाज बरिड बाय द मुस्लिम्स एट मघार, तो हिंदूज आधे फ्लावर उन्होंने उनको जला दिया और आधे फ्लावर जो थे मुस्लिम्स ने मघार में दफन कर दिए। फिर गुरु नानक देव जी का देखते हैं। गुरु नानक देव जी द फाउंडर ऑफ द सिख फेथ वॉज बॉर्न इन तलवंडी नॉर्थ वेस्ट ऑफ लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है, इन 1496 में लाहौर जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ पे तलवंडी नामक प्लेस पे गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी थी। नानकाना साहिब, a popular name for the birthplace of Guru Nanak Dev Ji. The name of the place at the time of his birth was Rai Bhoi Di Talwandi. तो पहले इस जगह का नाम राय भोई दी तलवंडी था, उसके बाद इस जगह का नाम नानकाना साहिब रख दिया गया। Then it was renamed Nankana after the Guru. He was one of the greatest saints of Bhakti movement. भक्ति मूवमेंट के ये महान संतों में से एक थे। गुरु नानक देव जी फाउंडेड सिखिज्म। द फर्स्ट सिख इज राइव फ्रॉम द संस्कृत शिष्य मीनिंग डिसिपल। तो ये जो पहला शब्द है सिखिज्म का सिख, ये संस्कृत वर्ड शिष्य से लिया हुआ है, यानी फॉलो करने वाला, डिसिपल। द सिक्स आर डिसिपल्स ऑफ देयर 10 गुरु। ये सिख जितने भी हैं ये अपने 10 धर्म गुरुओं के फॉलोअर्स हैं। गुरु नानक देव जी जो कि 1469 से 1593 वॉज द फर्स्ट गुरु, एंड गुरु गोबिंद सिंह 1666 से 1708 द लास्ट, ये आखिरी गुरु थे। इन 1496 ही हैड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। 1496 तक आते आते इनको जो एक केवल ज्ञान होता है, धर्म का ज्ञान, वो प्राप्त हो चुका था। आफ्टर विच ही ट्रैवल एक्सटेंसिवली टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड। उसके बाद फिर यही भक्ति जो थी वो लोगों के दिल में स्प्रेड करने के लिए, लव और ब्रदरहुड वाली चीज़ें वो स्प्रेड करने के लिए आगे आगे अलग अलग एरियाज़ में गए।
गुरु नानक देव जी प्रीच थ्रू कीर्तन, इन्होंने भी कीर्तन भजन इनका सहारा लिया, राग, एंड मेनी पीपल फ्लॉक टू लिसन टू हिम, और जहाँ भी ये जाते थे काफ़ी लोग इनको सुनने के लिए आते थे। हिज हिम्स एंड सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन अ होली बुक कॉल्ड द आदि ग्रंथ, इनके जो भजन कीर्तन थे उनको एक जो धार्मिक किताब है आदि ग्रंथ उसमें इकट्ठा किया गया है, उसमें सम्मिलित हैं। ही एस्टेब्लिश संगा, पीपल सिटिंग टुगेदर टू लिसन टू द गुरु, जहाँ पे लोग एक साथ अपने गुरु को सुनने आते हैं, संगत, उसकी स्थापना भी इन्होंने करी थी। एंड पंगत्स वेर पीपल ईटिंग टुगेदर, और पंगत की शुरुआत भी इन्होंने करी, जिसको हम लंगर कहते हैं आज। इसका मतलब फ्री कम्युनिटी किचन, जहाँ पे सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अ फ्यू डेज बिफोर हिज डेथ ही कॉल्ड अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ हिज फॉलोअर्स एंड चूज हिज डिसिपल, अपनी मौत से पहले इन्होंने अपने फॉलोअर्स को बुलाया और अगला उत्तराधिकारी जो था उनको चूज़ करा। अंगद देव जी एज ए सक्सेसर, तो बाद में ये गद्दी संभाली इनकी अंगद देव जी ने। गुरु अंगद कंपाइल्ड बाय द होली बुक, होली आदि ग्रंथ, एंड ऑर्गेनाइज गुरुमुखी, जो कि पंजाबी लैंग्वेज में है। दी अदर गुरुज इन ऑर्डर वर, और बाद में जो और गुरु आए थे वो थे गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन देव, गुरु हरगोबिंद, गुरु हर राय, गुरु हरिकृष्ण, गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह। तो ये अलग अलग गुरु बाद में आए जो। देन लास्ट गुरु ऑर्गेनाइज द सिख इनटू अ डिसिपल मिलिट्री ऑर्डर, जो आखिरी गुरु थे सिखों के, उन्होंने सिखों को एक ऑर्डर में, एक मिलिट्री ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करा, जिसको खालसा कहा जाता है, इसका मतलब प्योर। ही ऑर्गेनाइज ही एस्टेब्लिश द 5 सिम्बल्स ऑफ सिखिज्म, फिर 5 सिम्बल्स जो कि सिख धर्म के थे वो शुरू हुए। वो थे कंघा कौम, केश लॉन्ग हेयर, कड़ा जो कि आयरन का एक ब्रेसलेट हाथ में पहनते हैं ये लोग, कचेरा शॉर्ट्स ड्रॉर्स जो कि एक कच्छा अंदर पहना जाता है, एंड किरपान सॉर्ड और डैगर, ये एक कटार की तरह होती है। तो यहाँ पर आपको कबीर जी और नानक देव जी की जो टीचिंग्स हैं वो दे रखी हैं, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, डिफरेंसेस क्या है, आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं।